Hello बच्चों, let's read the following question. A rectangular frame is to be suspended symmetrically by two strings of equal length on the two spokes. Two spokes पे equal length के two strings की help से हमें एक rectangular frame जो है उसको suspend करना है. It can be done in one of the following three ways. इसको किसी भी तरीके से हम three ways में से कर सकते हैं, जो हमें A, B, C three ways दिए हैं. The tension in the string will be, टेंशन जो होगी स्ट्रिंग्स में, पहले में स्ट्रिंग्स का ये डायरेक्शन है, दूसरे में क्या है इस तरीके से है, तीसरे में क्या है इस तरीके से डायरेक्शन है. तो टेंशन क्या होगा, सेम इन ऑल केसेस, लीस्ट इन फर्स्ट, लीस्ट इन बी और लीस्ट इन सी. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या की कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा. इसमें हमारे पास जो वेक्टर कंपोनेंट्स हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं, उनको कैसे डिवाइड करते हैं हमें ये मालूम होना चाहिए. वेक्टर कंपोनेंट्स को हम डिवाइड कैसे करते हैं. तो सपोज हमारे पास इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर है ए एंड एक्स एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, सपोज उसका एंगल थीटा बन रहा है, तो ए कॉस थीटा जो होगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड जो ए साइन थीटा होगा दैट विल बी वर्टिकल कंपोनेंट, वो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट होगा. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर फ्रेम बना लेते हैं पहले. तो सपोज ये हमारे पास क्या हो गया, रेक्टेंगुलर फ्रेम हो गया. अब जो स्ट्रिंग्स हैं वो सपोज इस डायरेक्शन में है, ये क्या हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए. ए डायग्राम हमने बना लिया. हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है. तो इस तरफ टेंशन टी है, इस तरफ स्ट्रिंग में टेंशन टी है, और इस तरफ देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बन रहा है थीटा. तो इस तरफ कंपोनेंट्स कौन सा होगा, टी कॉस थीटा होगा, एंड इस तरफ कंपोनेंट्स कौन से होंगे, टी कॉस थीटा होगा. तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करें तो इस तरफ जो कंपोनेंट एक्ट करेगा दैट विल बी टी साइन थीटा. सिमिलरली यहाँ पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दैट विल बी टी साइन थीटा होगा. तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो गए, इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए. तो इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से ये कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. तो इसका जो वेट होगा mg दैट विल एक्ट डाउनवर्ड, वो वेट क्या करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा. mg जो है वो डिनोट कर रहा है वेट को. m मास होता है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वी नो दैट. तो t साइन थीटा प्लस t साइन थीटा, टू फोर्सेस ऊपर की तरफ एक्ट कर रही हैं, t साइन थीटा प्लस t साइन थीटा, एंड कंबाइनली दे आर बैलेंसिंग द वेट, वो क्या कर रही हैं, वेट को बैलेंस कर रही हैं. सो वी कैन राइट 2t साइन थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू g, विच मीन्स टेंशन t जो है वो क्या हो गया, दैट इज mg upon 2 sin theta हो गया. नाउ m, g and 2, these three are the constant terms. So जो टेंशन है वो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin theta. हमें क्या चाहिए, t का मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड है. हम चाहते हैं जो टेंशन है वो मिनिमम हो, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली sin थीटा का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. sin थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब sin थीटा का वैल्यू 1 होता है. साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है. दैट मीन्स अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो उस केस में t जो होगा वो मिनिमम होगा, मीन्स लीस्ट होगा. अब थीटा का वैल्यू 90 कब बन रहा है, यहाँ पे हमने ये एंगल थीटा बनाया था, इट इज नॉट 90, और यहाँ पे ये एंगल थीटा बनाया था, दिस इज नॉट 90. लेकिन अगर यहाँ पे देखे तो ये एंगल 90 बन रहा है, और यहाँ पे देखे तो ये एंगल 90 बन रहा है, और इस तरफ जो है वो यहाँ पे एंगल जो है वो हमारा 90 नहीं है, और इस तरफ ये एंगल भी हमारा 90 नहीं है. तो 90 किस केस में बन रहा है, 90 बन रहा है बी में. तो बी में जो टेंशन है वो क्या होगा, लीस्ट होगा, विच मीन्स गिवन ऑप्शन में से सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.